छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को सरकार बनी और 3 जनवरी को पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होती है। किसी भी नए सरकार के लिए प्रशासनिक सर्जरी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पुराने सरकार के जो खास लोग होते हैं उनको पनिशमेंट भी करना होता है, जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि आमतौर पर लोग जानते भी हैं। और ये उदाहरण के तौर पर हमें अक्सर देखने को मिलता है कि भैया कांग्रेस सरकार में वो आदमी खास था, बीजेपी सरकार में उसको लूप लाइन में डाल दो, और जो कांग्रेस सरकार में लूप लाइन में था उसे बीजेपी सरकार में पावरफुल बना दो। ऐसा होता है। ये कहानी आज की नहीं है, इतिहास पुराना है। आप आंकड़े निकालोगे, आपको कहानी किससे एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो वैसे ही कल 3 जनवरी की देर रात को 89 आईएएस और आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ। 89 में से 88 आईएएस थे और इकलौते आईपीएस थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि किस अधिकारी का पावर बढ़ा है, किस अधिकारी का पावर घटा है, कौन अपना कौन पराया, यूं कह सकते हैं आप। तो भैया विष्णुदेव साय सरकार ने कल देर रात जो लिस्ट जारी की उसमें 17-18 जिलों के कलेक्टर बदले गए, बड़े बड़े सेक्रेटरी बदले गए। तो आपको सिलसिलेवार बताते हैं किस अधिकारी का पावरफुल बढ़ा है और किस अधिकारी का पावर घटा है। कई महिला अधिकारी भी हैं जिन्हें आबकारी डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनफैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बने रहिए बिलाइटन के साथ में, आगे डिटेल में आपको वीडियो मिलने वाला है, डिटेल में बहुत सारे कंटेंट मिलने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले नाम बताता हूं मयंक श्रीवास्तव के बारे में। जनसंपर्क विभाग का उन्हें आयुक्त बनाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों में जो एसीएस रेणु पिल्ले, मनोज पिंगुआ के विभाग में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है। एसीएस सुब्रत साहू को झटका दिया गया है। झटका इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले उनके पास बड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन अब उनके पास डिपार्टमेंट कम कर दिया गया है। अंकित आनंद के पास वित्त बना रहेगा, लेकिन ऊर्जा और चेयरमैन बिजली कंपनी को जो है दयानंद साहब को दे दिए हैं, जो सीएम साहब के सेक्रेटरी हैं। अंकित आनंद साहब बिजली कंपनी के चेयरमैन थे और ऊर्जा विभाग के भी चेयरमैन थे। तो अब जो जिम्मा है पी दयानंद संभालेंगे। और टोटल 18 जिलों के कलेक्टरों का तबादला किया गया है। अभी 18 में से जो है 4 आईएएस ऐसे हैं जिन्हें पहली बार कलेक्टर की पोस्टिंग मिली है। उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। कोरबा कलेक्टर सौरभ कुमार, इनमें डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ आरडीओ के सीईओ भी शामिल हैं। और एनआरडीए बीजेपी सरकार के टॉप प्रायोरिटी में रही है। और ओपी चौधरी साहब इसके पदेन चेयरमैन भी है। इस बार महिला अफसर जो है आबकारी जिम्मा संभालने वाली है। आबकारी जिम्मा यानी कि समझते होंगे, पिछले इस कार्यकाल में 2000 करोड़ शराब घोटाले का आरोप भी इस डिपार्टमेंट पर लग चुका है। छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी महिला अधिकारी को जो है आबकारी विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया है। 2005 बैच की आईएएस आर संगीता को एक्साइज की जिम्मेदारी की दी गई है। इसके अलावा उनके पास में जो है आवास पर्यावरण का भी जिम्मा रहेगा, वे सचिव रहेंगी। वहीं पर्यावरण संरक्षण मंडल का चेयरमैन भी उन्हें बनाया गया है। आर संगीता मैडम जो है काफ़ी दिनों से लूप लाइन पर थी। आखिरी उनकी कलेक्टरी जो पोस्टिंग थी वो दुर्ग थी, और उसके बाद से वो लगातार मंत्रालय, सेक्रेटरीट, तमाम जगहों पर वो पोस्टेड रही, लेकिन कोई विभाग बड़ा नहीं मिला। लेकिन इस बार उन्हें जिम्मेदारी बड़ी मिली है महिला विभाग की। आबकारी विभाग में उन्हें सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा पर्यावरण आवास और पर्यावरण संरक्षण मंडल का चेयरमैन बना दिया गया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आर संगीता के वनवास के दिन पूरे हो गए। 5 साल वनवास काट के वो लौट चुकी हैं। इसी प्रकार राजेश कुमार टोप्पो, जो किसी समय में भाजपा सरकार में जनसंपर्क आयुक्त थे, अब इसके बाद कांग्रेस सरकार आई। कांग्रेस सरकार में राजेश टोप्पो साहब कहाँ थे ये बहुत सारे अधिकारियों को नहीं मालूम। तो इस बार उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। सेक्रेटरी प्रमोशन के बाद उन्हें अहम दायित्व दिए जाएंगे, इस बात को लेकर चर्चा है। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी होता है कि जो सीएम साहब के जो सेक्रेटरी होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो पी दयानंद साहब जो है काफ़ी पावरफुल इस पूरे महकमे में माना जा सकता है। 2006 बेस के आईएएस हैं और पी दयानंद सीएम साहब के पहले सचिव बनाए गए थे। अब उनके पास जो है ऊर्जा, माइनिंग, जनसंपर्क भी रहेगा। यानी कि चेयरमैन स्टेट पावर कंपनी भी उन्हें बना दिया गया है। ये भी अपने आप में बड़ा डिपार्टमेंट है, पावर कंपनी के चेयरमैन, बिजली कंपनी के। अब उद्योग और पीएचई का जिम्मा कौन संभाल रहे हैं? उद्योग डिपार्टमेंट भी काफ़ी बड़ा होता है, पीएचई डिपार्टमेंट भी काफ़ी बड़ा होता है। तो पिछली सरकार में जो हाशिए में आईएएस अफसर थे 2007 बैच के अधिकारी कैसर हक साहब, उन्हें जो है सरकार ने उद्योग और वाणिज्य विभाग के साथ साथ पीएचई विभाग का भी जिम्मा दिया गया है। पीएचई विभाग उन्हें सचिव बनाया गया है। वे राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय में सचिव थे। यह ऐसा पद था जिस पर कभी कोई डायरेक्ट आईएएस नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कलेक्टर इस बार ज्यादा बने हैं। कलेक्टर ज्यादा बने का मतलब यह कि कौन कौन बने वो भी आपको बता देते हैं। कलेक्टरों में गौरव सिंह को अच्छा ब्रेक मिला है, उन्हें रायपुर जिले का दायित्व दिया गया है। इसी तरह पहली बार मयंक चतुर्वेदी को दंतेवाड़ा का कलेक्टर बनाया गया है। वहीं कुणाल दुधावत को जो है कोंडागांव, रोहित व्यास जो भिलाई निगम के कमिश्नर थे उन्हें सूरजपुर कलेक्टर बनाया गया है। चंद्रकांत वर्मा को जो पहले नगर निगम राजनांदगांव में,
कमिश्नर थे उन्हें कलेक्टर खैरागढ़ बनाया गया है। इसी प्रकार बड़े जिलों में अजित बंसल को कोरबा, ऋचा प्रकाश चौधरी को दुर्ग और विलास भोसकर को सरगुजा और संजय अग्रवाल को सूरजपुर से अपग्रेड करते हुए डॉक्टर रमन सिंह यानी कि स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में राजनांदगांव का कलेक्टर बनाया गया है। संजय अग्रवाल के बारे में आपको बता दूं कि संजय अग्रवाल एक समय में राजनांदगांव के एसडीएम हुआ करते थे, उसके बाद वहां के अपर कलेक्टर बने, उसके बाद दुर्ग में भी आए, दुर्ग में भी अपर कलेक्टर है और उसके बाद जो है तमाम जिलों में भी रहे और अभी सूरजपुर जिले में इनकी पोस्टिंग थी। अब सूरजपुर से सीधे बड़े जिले राजनांदगांव में आ रहे हैं जहां वो एसडीएम हुआ करते थे। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि इस पूरे 88 एक आईएएस के बीच में एक आईपीएस क्या कर रहे थे? आईपीएस मयंक श्रीवास्तव। मयंक श्रीवास्तव के बारे में आपको बता दूं कि तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं और आईपीएस मयंक श्रीवास्तव को जो है जनसंपर्क विभाग का बड़ा जिम्मा दिया गया है, यानी कि सीपीआर बोलते हैं इस हमारे पत्रकारिता की भाषा में उसे, और प्रशासनिक महकमे में इस डिपार्टमेंट में जो बैठते हैं उन्हें सीपीआर कहा जाता है। अब तक इस डिपार्टमेंट को जो है आईपीएस दीपांशु काबरा संभाल रहे थे, तो अब जो है इस डिपार्टमेंट को मयंक श्रीवास्तव संभालेंगे। दुर्ग जिले के भी एसपी रहे, उनके बारे में आपको बता देता हूं क्या कुछ है। दीपांशु काबरा की जगह मयंक श्रीवास्तव को जनसंपर्क विभाग की बागडोर सौंपी गई है। आईपीएस मयंक श्रीवास्तव ने सेवा की शुरुआत जो है बस्तर संभाग से की थी। नारायणपुर में प्रशिक्षु एसएसपी रहे, एएसपी रहे, उसके बाद बस्तर में एडिशनल एसपी रहे, इसके बाद इन दोनों जिलों में जो है एसपी की कमान वो संभाल चुके हैं। इसके बाद वे दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा जिले के भी एसपी रह चुके हैं। 2009 से 2014 के बीच अलग अलग 3 बार राजभवन में एडीसी भी रह चुके हैं। तो ये थी प्रशासनिक महकमों की वो कहानी जो आपको जानना जरूरी था कि कौन कौन आ रहे हैं, किसका डिमोशन हुआ है। यूं कह सकते डिमोशन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना भाई पावर कम कर दिया गया है, सरकार ने उनके पंख काट दिए हैं, तो वैसे ही कुछ अधिकारियों के पंख काट दिए गए हैं और कुछ अधिकारियों को पंख दे दिए गए हैं। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा को सीजीपीएससी का सचिव बनाया गया है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि कलेक्टर मीणा के लिए, आईएएस मीणा के लिए यह डिपार्टमेंट शायद छोटा हो सकता है। प्रशासनिक महकमे में इस बात की चर्चा है कि दुर्ग कलेक्टर अब जो है सीजीपीएससी के सेक्रेटरी रहेंगे। यह भी है कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इसी दुर्ग जिले से आते हैं, तो ऐसा लोग बोलते भी हैं कि भैया दुर्ग जिले में तो यानी कि मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र था एक समय में, निर्वाचन क्षेत्र अभी भी है, दुर्ग जिले उनका गृह क्षेत्र है, तो वहाँ के कलेक्टर के साथ क्या किया जाए, तो उन्हें सीजीपीएससी का सेक्रेटरी बना दिया गया है। ऐसे बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस भी हैं जिनका जिम्मा जो है बदल दिया गया है। और दूसरी लिस्ट और आने वाली है आईएएस की, आईएएस लॉबी की एक और लिस्ट आने वाली है जिसमें जिला पंचायत के सीईओ होंगे, कुछ निगमों के कमिश्नर होंगे। इसके अलावा जो है आईपीएस की लिस्ट आने वाली है कल परसों में, ऐसी चर्चा है। लेकिन भिलाई निगम कमिश्नर के बारे में एक और बात कही जा रही है। डीके ध्रुव साहब की एंट्री हुई है भिलाई निगम कमिश्नर के रूप में, और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जो है जिस समय ट्रांसफर होता है, तबादले की लिस्ट आने वाली होती है, उसके कुछ घंटे पहले सीएम विष्णु देसाई, डिप्टी सीएम जो नगरीय प्रशासन जिम्मा संभाल रहे हैं अरुण साव, इसके अलावा तमाम डिपार्टमेंट के मंत्रियों से वो मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात के बाद जो है तबादले की एक भारी लिस्ट यानी कि बड़ी लिस्ट आती है, और चर्चा है कि दुर्ग जिले में जो प्रशासनिक महकमे में जो फेरबदल हुआ है उस फेरबदल में रिकेश सेन का भी रोल हो सकता है, कुछ अधिकारियों को हटाने में और कुछ अधिकारियों को लाने में। सत्यनारायण राठौर दुर्ग संभाग आयुक्त बनकर आ रहे हैं। इससे पहले वो दुर्ग भिलाई निगम के कमिश्नर बनकर आए थे, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए थे। ज्वाइन करने से पहले उनका तबादला कहीं और कर दिया गया था, तो अब जो है सत्यनारायण राठौर दुर्ग संभाग आयुक्त बनकर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी प्रशासनिक फेरबदल होने वाले, उसकी चर्चा हम आपको आगे करते रहेंगे। हमारी ये रिपोर्ट कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और कुछ अधिकारियों के बारे में कहा सुनी बातें हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि किस अधिकारी के बारे में क्या कुछ चल रहा है और कहाँ किसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। आईपीएस को लेकर आपके पास क्या सुझाव है वो जरूर हमें बताइए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बहुत सारा अपडेट्स मिलता रहे। जय हिंद, जय जोहार।